गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जाएंगे पशु पक्षियों का संसार कि पशु पक्षी कौन सा श्रेणी में आता है, कौन सा वर्गों में आता है। मांसाहारी, शाकाहारी, चर, अचर और इसी प्रकार जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु और वस्तुएं हैं, हम जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर रहने का 3 स्थान हैं: नभचर, थलचर और जलचर। तो बच्चों, इन तीनों स्थानों में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं और वो अपना निवास स्थान बनाते हैं, उसका इस पशु पक्षियों के इस संसार में हमने कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है और नभचर, जलचर, थलचर में रहने वाले पशु पक्षी कौन कौन से हैं। मांसाहारी, शाकाहारी, कौन से प्राणी, कौन सी पशु, कौन सी जानवर मांसाहारी है और कौन शाकाहारी है। दूध देने वाले, बच्चे देने वाले कौन कौन से, इसका हमने आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो बच्चों, आप ध्यान से इस कहानी के माध्यम से इस पाठ को आप देखते रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे आपकी स्क्रीन में, आपको स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और ध्यान से कहानी के आधार पर विस्तार से समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। आचार्य जी एवं दीदी के साथ भैया बहन मैत्री बाग चिड़ियाघर देखने गए। वहाँ बहुत सारे पशु पक्षी थे और एक बहुत बड़ा उद्यान था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे और फल फूल थे। एक पार्क भी था, पार्क में खेलने की बहुत सारी वस्तुएं थी। ठीक है। फिसल पट्टी थी, झूला भी था। बच्चों को बहुत मजा आने लगा। सब घूमने और खेलने के लिए मचलने लगे। आचार्य जी ने कहा, देखो यह है हमारा प्राणी संसार। आचार्य जी के मार्गदर्शन से सभी बच्चों को उस चिड़ियाघर में, मैत्री बाग में, उद्यानों में, बाग बगीचे के बारे में बहुत ही विस्तार से बच्चों को बताने लगे। तुलिका ने पूछा, प्राणी किसे कहते हैं? आचार्य जी ने कहा, हमारी पृथ्वी में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन। ठीक है। जड़ और चेतन। पत्थर, चट्टान, मिट्टी, पर्वत, पहाड़ आदि वस्तुएं निर्जीव हैं, उन्हें जड़ कहते हैं। जीवित वस्तुएं जिनमें जीवन है, प्राण है, वे प्राणी कहलाती है। जैसे पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी है एवं वृक्ष आदि, ये ही चेतन है। तो बच्चों, जड़ और चेतन, जड़ क्या होता है और चेतन क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत ही विस्तार से आचार्य जी ने आपको बताए। जड़ का मतलब होता है जिसमें क्या है, प्राण न हो, जीव न हो। जैसे आपका पत्थर है, चट्टान है, मिट्टी है, पर्वत है, पठार है, ये सब क्या है, जड़ है। और चेतन क्या है? चेतन उसे कहते हैं जिसमें प्राण होती है, जीव होती है,
जान होती है, जैसे पशु, पक्षी, वृक्ष आदि ये चेतन कहलाता है। सुरेश भैया ने आचार्य जी से पूछा, पेड़ पौधे पेड़ पौधे भी क्या चेतन हैं? है तो आचार्य जी ने कहा, हाँ, चेतन वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है, चर और अचर। मनुष्य, पशु, पक्षी चल फिर सकते हैं, ये चर है, और पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते, इनमें भी जीवन है, इन्हें अचर कहा जाता है। अतुल ने पूछा, आचार्य जी, चर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर और अचर हमने सबसे पहले क्या सीखे? चेतन और जड़। अभी यहाँ पे हम बताया गया है कि चर और अचर। तो यहाँ पे चेतन में दो प्रकार के जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, है ना, जड़ भी, और चर वस्तुएं और अचर। चर मतलब जो चल सकता है, अचर मतलब जो नहीं चल सकता। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, आचार्य जी ने 3 प्रकार की जलचर, नभचर और थलचर। नभ का अर्थ है आकाश, आसमान में उड़ने वाले पक्षी नभचर है। ठीक है, चलो चिड़ियों का संसार देखें। सबसे पहले नभचर होता है आसमान, जिसमें पक्षी, चिड़िया सभी आते हैं जो आसमान में उड़ने वाले हैं। ऐसे को नभचर कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। आचार्य जी के साथ सब बच्चे चिड़ियों का संसार देखने गए। बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे। आचार्य जी ने सबसे पक्षियों के नाम लिखने को कहा। सब ने नाम लिखा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कबूतर है, मुर्गी है, उल्लू है ना, तोता है, मोर है, इत्यादि यहाँ पे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आसमान में उड़ने वाले नभचर। वहां एक छोटा सा सरोवर भी था, उसमें मछलियां, कछुए, बदक और हंस तैर रहे थे। किनारे पर बैठे कुछ मेंढक भी टर्रा रहे थे। जैसे यहाँ पे देखिए, बदक तैर रहे हैं, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये इस प्रकार ये जो जल में जो निवास करते हैं, जल में रहते हैं, ऐसे प्राणी को जलचर कहते हैं। और जो आसमान में उड़ते हैं, चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, उल्लू, ये सब जो चिड़िया है वो नभचर होते हैं। तो हमने अभी पढ़े हैं नभचर और जलचर। आगे देखेंगे, आचार्य जी ने समझाया, जल अर्थात पानी में रहने वाले प्राणियों को जलचर कहते हैं। इनकी सूची बनाओ। इनकी जो सूची दिया गया उनकी सूची आपको बनाना है। जलचरों को देखने के बाद सब बच्चे आगे बढ़े। वहां बहुत से पशु पक्षी थे, सबके अलग अलग बाड़े थे। कहीं शेर दहाड़ रहे थे तो कहीं बंदर उछल कूद मचा रहे थे। एक बाड़े में एक बड़ा सा भालू तेजी से चक्कर काट रहा था। एक स्थान पर लंबी गर्दन वाला जिराफ था। एक स्थान पर सफेद और काली धारियों वाले जेब्रा, नीलगाय और हरिणों का झुंड था। सभी घास चरने में मगन थे। एक पिंजरे में बंद भेड़िए चबर चबर मांस और हड्डियां चबा रही थी। ये देखिए, यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, भेड़िए और चीता, भालू, शेर। ठीक है, आचार्य जी ने सबको क्रमशः बताने लगे। आचार्य जी ने कहा, तुमने देखा कि यहाँ पर 2 प्रकार के जानवर हैं, मांस खाने वाले और फल एवं बाग
क्या है, घास खाने वाले। इनके नामों की अलग अलग तालिका तो बनाओ। सब ने ऐसा ही किया। और यहाँ पे देखिए, मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं, जो केवल घास, जमीन से उगने वाले, है ना, घास फूस सब्जियां खाते हैं, ऐसे को शाकाहारी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ जानवरों को अलग अलग नाम दिया है। मांसाहारी शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, तेंदुआ। ऐसा जो जानवर है ये केवल मांस ही खाता है। और शाकाहारी में देखेंगे हाथी, हरिण, नीलगाय, जेब्रा, जिराफ, बंदर, ये सब क्या है, शाकाहारी जानवर हैं। मोनिका ने पूछा, आचार्य जी हमारे घरों में भी कुछ पशु पाले जाते हैं, क्या यह उन्हें भी अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं? आचार्य जी ने कहा, वे पालतू पशु कहलाते हैं। इनको भी कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे दूध देने वाले, सवारी या बोझा ढोने वाले, मांस देने वाले, ऊन देने वाले, प्यार से पाले जाने वाले। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दूध देने वाले क्या क्या है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये जितने भी है क्या है, दूध देती है, जो कि हमारे पीने के उपयोग में होता है, हमारे पौष्टिक आहार के लिए हमें बहुत ही फायदेमंद होता है दूध से। ठीक है, सवारी या बोझा ढोने वाला, जैसे घोड़ा है, बैल है, गधा है, ऊंट है। ठीक है, मांस देने वाले बकरी, सुअर, ऊन देने वाले भेड़, प्यार से पाले जाने वाले बिल्ली और कुत्ता। ये हुआ, हम इस प्रकार से हम पाले हुए पशुओं को अलग अलग वर्गों में हम इस प्रकार बांट सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पालतू पशु है, यहाँ पे हम इसको हम घर में अच्छे से पाल सकते हैं, जैसे गाय है, बैल है, ऊंट है, भैंस है, ठीक है, डॉगी है, कुत्ता है, बकरी है, घोड़ा, गधा, भेड़, बिल्ली। तो ये सब हम अपने घर में अच्छे से पाल सकते हैं। सोनाली ने सबका ध्यान एक कांच के घर की ओर दिलाते हुए कहा, चलिए अब ऊपर चलकर देखें कि वहां क्या है। वहां कांच के घर में तरह तरह के सांप, अजगर, बिच्छू और जंगलों में पाई जाने वाली छिपकलियां थी। आचार्य जी ने कहा, ये सरीसृप है, अर्थात रेंगने वाले प्राणी हैं। तो ये हुआ अजगर, बिच्छू जंगलों में पाए जाते हैं, छिपकलियां भी जंगली छिपकलियां भी होते हैं, जो कि रेंगने वाले जानवर कहलाते हैं। और देखिए, यहाँ देखिए सांप, अजगर, बिच्छू, छिपकलियां सब रेंगने वाले प्राणी हैं। यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है मगरमच्छ, यहाँ पे छिपकली देखिए, बिच्छू देखिए, सांप है, यहाँ पे अजगर है। तो बरसात के दिनों में तुमने केचुए देखे होंगे, ये जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। रूपाली ने पूछा, आचार्य जी मच्छर, खटमल, चींटी, तितली तथा मक्खियां आदि प्राणी किस वर्ग में आते हैं? ये सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की जगत के प्राणी हैं। घर जाकर इन कीड़ों मकोड़ों का ध्यान से देखना और इनकी सूची बनाकर दिखाना, आचार्य जी ने कहा। ये देखिए यहाँ पे तितली है, मच्छर है, मधुमक्खी है, मक्खी है, चींटियां हैं, मगरमच्छ है। दोपहर हो गई थी, सबको कड़ी भूख लग आई थी। सबने मिलकर मैदान में दरी बिछाई, भोजन किया। भोजन के बाद गीत और कविताएं सुनाई गई। कुछ ने झूला झूला और कुछ ने फिसल पट्टी पर फिसल फिसल कर मजा लिया। सायंकाल सब थके मांदे घर लौटे। पशु पक्षियों के संसार की सैर सबके लिए मजेदार रही। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं पर, ठीक है, जिसमें हमने विस्तार से पशु पक्षी, जलचर, नभचर, चर अचर, प्राणी, जड़ चेतन के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से कहानी के माध्यम से पढ़े हैं।
इसका प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। हमने इस पाठ से क्या सीखा? प्राणी किसे कहते हैं? तो प्राणी किसे कहते हैं? जिसमें प्राण होती है, जीव होती है, जान होती है, ऐसे कहते हैं। जिसमें प्राण होती है उसे प्राणी कहते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में क्या अंतर है? तो शाकाहारी क्या होता है? केवल धरतियों के जमीन के माध्यम से निकला हुआ सब्जियां, घास फूस, हरा सब्जियों का अपना आहार में उपयोग करते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी उसे कहते हैं जो केवल शाकाहारी प्राणी को वो अपने भोजन के लिए मांस का ही प्रयोग करते हैं, केवल मांस का ही भक्षण करते हैं, ऐसे पशु पक्षियों जानवर को मांसाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों से होने वाले 3 लाभ क्या है? पेड़ पौधे से हमें बहुत से लाभ होते हैं, परंतु यहाँ पे हम 3 लाभ ही बताएंगे। पेड़ पौधे हमें फल देती है, फूल देती है, सुगंध देती है, साथ ही हमें छाया देती है, लकड़ी भी देती है। अगला प्रश्न है, पालतू पशुओं से मिलने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखो। तो 5 पालतू पशुओं से मिलने वाली 5 वस्तुओं के नाम हमें दूध, दही, घी प्राप्त होता है, ठीक है। धागा भेड़ से प्राप्त होती है। ये हुआ हमें पालतू पशु से प्राप्त वस्तुएं। अगला प्रश्न है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है? लिखिए। तो जड़ और चेतन में क्या अंतर है? जड़ किसे कहते हैं? तो जड़ उसे कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ वस्तुएं जिसमें प्राण नहीं होती है ना। जैसे आपका मिट्टी है, पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, चट्टान है, ये क्या है? जड़ है। चेतन किसे कहते हैं? चेतन जिसमें चेतन हो, प्राण हो, जीव हो, ऐसे वस्तु को चेतन कहते हैं। जैसे पशु पक्षी है ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब चेतन में आता है। अगला प्रश्न है तीसरा, इनके सामने लिखिए कि ये चर है या अचर। तो चर और अचर हमने आपको पहले से इसका परिभाषा बता चुके हैं कि जो वस्तुएं, जीव जंतु जो एक स्थान से स्वयं चल सकता है उसे चर कहते हैं, और जो स्वयं किसी दूसरे की सहारा ना करके स्वयं यदि वह नहीं चल पाता है तो उसको अचर कहते हैं। जैसे बरगद का वृक्ष यहाँ पे अचर होगा, तितली चर है, हाथी चर है, गुलाब का पौधा अचर है, सांप चर है, लंगूर चर है, बेशरम की झाड़ी अचर है। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, इनके अलग अलग वर्गों में लिखिए। जैसे नभचर, जलचर, थलचर, है ना। तो तोता कौन सा? तोता आपका नभचर में आएगा क्योंकि आसमान उड़ने वाली है। बिल्ली थलचर, कोयल नभचर, हरेड़ थलचर, मछली जलचर, घड़ियाल ये आपका थलचर, ऊंट थलचर, कछुआ जलचर, मकड़ी थलचर, चील थलचर। इस प्रकार से इसको अलग अलग वर्गों में इसको विभाजित करना है। अगला प्रश्न है, सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा तथा फल फूल मिलते हैं। सही बात है, पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा और फल फूल प्राप्त होता है, ये सही है। मछली नभचर है, गलत। मछली क्या है? जलचर होता है क्योंकि जल में मछली निवास करते हैं। तुलसी का पौधा बहुत गुणकारी है, सही, यहाँ पे सही का रहेगा। वृक्षों में जीवन नहीं है, गलत। वृक्षों में भी जीवन होती है, तभी वह जीवित रहता है। गाय हमारी माता है, वह हमें दूध देती है, सही। पशु पक्षी हमारे मित्र है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, सही है। रेखा खींचकर सही जोड़ी बनाइए। केचुआ रेंगने वाला कीट पहले से मिला हुआ है। कोयल क्या है? कोयल मीठी बोली सुनाने वाली चिड़िया, इसमें इसको सही मिलान करेंगे। पीपल, पीपल क्या है? यह छायादार वृक्ष है। चील सफाई करने वाला पक्षी है। चमेली आपका सुगंधित फूल देने वाली लता।
तो बच्चों, आज का पाठ हमने इसमें पशु पक्षियों का संसार के बारे में बहुत ही विस्तार से समझे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।